देखो शुरू करते हैं। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं 3D। क्या पढ़ने वाले हैं? 3D। जैसे कि पिछली क्लास में भी अपन लोगों ने कुछ डिस्कस किया था क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, स्फेयर के बारे में, सिलेंडर के बारे में। हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज बताइए आप लोग, 3D फिगर्स आपको आसपास क्या क्या 3D फिगर्स दिख रहे हैं? हम 3D दिख रहे हैं। अच्छा, और बताओ। बॉटल और बल्ब दिख रहा है, और पेन और मार्कर। वेरी गुड, मार्कर भी 3D है। और बताओ। बुक, वेरी गुड। और स्टिक, बॉक्स दिख रहा है। और बताओ। अच्छा, ब्रेंच दिख रही है। और बताओ। बैग दिख रहा है। कैमरा दिख रहा है। कैमरा दिख रहा है। अच्छा, मोबाइल फोन की डिस्प्ले कैसी है? 2D है। कैसी है? 2D। उसमें लेंथ है और क्या है? ब्रेड्थ है। उसमें हाइट नहीं है। उसमें क्या नहीं है? हाइट नहीं है, ठीक है ना। आप ये देखिएगा, बोर्ड देखिए, हमारा बोर्ड ये 2D है कि 3D है कि 1D है? 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। अब 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो, 2 डायमेंशन हो। कितने डायमेंशन हो? 2 डायमेंशन हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी कि हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही है हमको, उनमें 3D भी है, 2D भी है और 1D भी। अच्छा, 1D का एग्जांपल बताइए। 1 डायमेंशन हमारे बाल, ठीक है ना। बाल जो है वो कैसे हैं? 1D, ठीक है ना। 1D आप ऐसे खींचिए, सिर्फ उसमें लेंथ दिखेगी आपको, ठीक है। ब्रेड्थ नहीं दिखेगी आपको और हाइट नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो क्या दिखेगा? सिर्फ लेंथ दिखेगा, ठीक है। अब 3D फिगर में सबसे पहला फिगर आता है हमारा क्यूबॉइड। क्या आता है सबसे पहला फिगर? क्यूबॉइड आता है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड फिगर कैसा होता है तो देखिए ध्यान से। क्यूबॉइड फिगर 2D पर 3D फिगर ऐसे बनाते हैं। अब इसमें लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगी और क्या होगा? हाइट होगा। लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और क्या होगा? हाइट होगा। अब क्यूबॉइड के कुछ एग्जांपल्स बताइए आप लोग। क्यूबॉइड क्या क्या देखे हैं आपने? हम जैसे इस बॉक्स को देखें, हमारे पास एक बॉक्स है यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से। ये बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को? ये बॉक्स जो है वो कैसा है? क्यूबॉइड फॉर्म में। कैसा है? क्यूबॉइड फॉर्म में, ठीक है ना। ये बॉक्स कैसा है हमारा? क्यूबॉइड फॉर्म में। अब ये क्यूबॉइड फॉर्म में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें लेंथ है। क्या है यहाँ पर? लेंथ है। और क्या है? ब्रेड्थ है। क्या है? लेंथ है, ब्रेड्थ है, ठीक है ना। और हाइट, ये जो है इसकी क्या है? हाइट है। तो लेंथ भी है इसमें, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तीनों डायमेंशन है। मतलब ये लंबा भी है, चौड़ा भी है और मोटा भी है, ऊंचा भी है। ऐसा बोल सकते हो, ऊंचा भी है, ठीक है ना। तो ये कैसा फिगर है? 3D फिगर है। कैसा फिगर है? 3D। तो इसमें लेंथ भी दिख रही है हमको, ब्रेड्थ भी दिख रही है और हाइट भी दिख रही है। अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये इसकी क्या है? लेंथ है। क्या है? ये इसकी लेंथ है। ये इसकी क्या है? हाइट है। ये क्या है? इसकी हाइट है। और ये क्या है? इसकी ब्रेड्थ है। मतलब ये इतना मोटा है। समझ रहे हो ना? ऐसा ये लंबा हो गया, ये मोटा हो गया और ऐसा ये ऊंचा हो गया। ये 3D फिगर है। कैसा फिगर है? 3D फिगर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें पूछेगा वो आपसे। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले बताइए कितने फेस होते हैं क्यूबॉइड में? 6, ठीक है ना। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। बताएंगे कौन कौन से फेस है? पहला वाला ये वाला दिख रहा है सबको, पहला वाला ये सामने वाला, ठीक है ना। दूसरा वाला ये दिख रहा है सबको, बताओ। तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है, पांचवा ये नीचे वाला दिख रहा है ना, नीचे वाला, और छठा ये पीछे वाला दिख। तो कितने फेस है इसमें टोटल? 6 फेस है। कितने फेस है इसमें टोटल? 6 फेस है, 6 फेसेस है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपसे क्या क्या पूछेगा वो पूछेगा आपसे इसका सरफेस एरिया। क्या पूछेगा? इसका सरफेस एरिया। क्या? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कि बताओ इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है।
तो हमें पता है कि ये क्या है, क्यूबॉइड जो शेप है हमारे पास, ये क्यूबॉइड में लेंथ है हमारे पास, ब्रेड्थ है, इस फेस में क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ का इसका आपको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, L इंटू बी से। कैसे निकालोगे, L इंटू बी से। भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L इंटू बी ये हो गया, तो L इंटू बी ये हो गया पीछे वाला, ठीक है ना। जितने आगे वाले फेस का एरिया आएगा उतना ही पीछे वाले फेस का एरिया आएगा। तो क्या बोलोगे आप कि सर L इंटू बी और प्लस L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी प्लस L इंटू बी। अब फिर देखिए ये दोनों फेस हो गए हमारे। अब इस पर आ जाइए, ये वाले फेस पर आ जाइए। अब इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास, हाइट है और लेंथ है, हाइट और लेंथ है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एच एल प्लस, जैसा ये फेस है वैसा ही ये फेस भी है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, H इंटू एल। तो ये एरिया भी आ गया हमारा। अब कितना एरिया हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया पीछे वाला, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है ना। चारों फेस हो गए हमारे। अब 4 फेस के बाद कौन सा फेस बचा, ये वाला। अब इसमें क्या क्या है, ब्रेड्थ और हाइट है। क्या है, ब्रेड्थ और हाइट। तो क्या लिख सकते हैं, बी एच प्लस बी एच। तो क्या बोल सकते हो सर, 2LB है प्लस 2HL है प्लस 2BH। अगर 2 कॉमन ले लें तो ऐसे लिख सकते हो, LB प्लस HL प्लस BH। बताइए, दिख रहा है सबको। तो ये क्या हो गया हमारा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो गया, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर निकालना है हमें, तो सारे सरफेस का एरिया निकाल लो और सबको क्या कर दो, 8 कर दो। फॉर्मूला ये है, लेकिन हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि निकाला कैसे है, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब एक और चीज पूछेगा वो आपसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड कितनी डायमेंशन से बना है, 3 डायमेंशन से बना है। कौन कौन से, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब वॉल्यूम का मतलब क्या, कि आप इस बॉक्स के अंदर कितना पानी भर सकते हो। पानी ले लीजिए या कोई भी लिक्विड ले लीजिए, ठीक है ना। आपने यहाँ से, जैसे वो फ्रूटी का बॉक्स आता है ना, उसमें एक छोटा सा छेद आता है, ऐसा छेद करके और इसमें पानी भरना शुरू कीजिए, ठीक है ना। आप इसमें कितना पानी बन जाएगा, ये क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, उसका वॉल्यूम। जैसे टंकी का वॉल्यूम हमसे कोई पूछेगी, टैंक हमारे घर के छत पर जो टंकी रखी हुई होती है, उस टंकी का वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उसमें कितना पानी भर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, वही क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर वो कैसा होगा, क्यूबॉइड फॉर्म में होगा। अगर कैसा होगा हमारे पास शेप, क्यूबॉइड फॉर्म में होगा, तो हम उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच। इजी। तो सरफेस एरिया का यूनिट जो होता है, यूनिट देखिएगा सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे में लिखते हैं, ठीक है ना। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब। तो आसानी से समझ पाएंगे अपन लोग, ठीक है ना, कि इसका वॉल्यूम निकालना है तो कौन सी यूनिट यूज करनी है और सरफेस एरिया निकालना हो तो कौन सा यूनिट। कभी कभी हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ दे देगा, वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ दे देगा कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहां हमें समझ आना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है, उसने एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसने, एरिया, ठीक है ना। अच्छा, एक कोई जैसे लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या लिख के देता है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। ये यूनिट्स किसकी होती है, लेंथ की होती है। किसकी यूनिट होती है, लेंथ। तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है ना। क्यूबॉइड के बारे में आपको सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए और वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। निकाल पाओगे आसानी से, बताइए, कॉपी कर लीजिए जल्दी से जो लिख रहे हैं। बताइए, आगे बढ़े।
आगे देखिएगा, अगला हमारा 3D फिगर है क्यूब। क्या है हमारा अगला 3D फिगर? क्यूब। क्यूब, क्यूब। क्या आप लोगों ने रूबिक क्यूब देखा है? वो खेलने वाला जो आता है कलर कलर का, ठीक है ना, जिसमें 6 फेसेस होते हैं और वो 6 फेस को सेम कलर में हमको जमाना होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? रूबिक क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। वो रूबिक क्यूब जो है वो क्यूब का ही क्या है? शेप है। किसका शेप है? वो क्यूब शेप है। कैसा शेप है? वो क्यूब शेप। अब क्यूब कैसा होता है? क्यूब में देखो, जैसे हमने क्यूबॉइड में पढ़ा, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। जैसे हमने ये बॉक्स को देखा, वैसे ही क्यूब जो होता है वो ऐसे दिखता है। जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी ही उसकी ब्रेड्थ होती है, और जितनी उसकी ब्रेड्थ होती है उतनी ही हाइट होती है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, लेंथ बराबर ब्रेड्थ बराबर हाइट, तीनों उसका बराबर होता है। तो हम इसको ए के इक्वल ले लेते हैं। किसके इक्वल ले लेते हैं? ए के इक्वल। मतलब इसकी लेंथ जो होगी वो भी ए होगी, और हाइट जो होगी वो भी ए होगी, और ब्रेड्थ जो चौड़ाई होगी इसकी वो भी क्या होगी? ए होगी। तो तीनों क्या होंगे? ये इक्वल, ठीक है ना, ए और ए। अब क्यूब के बारे में आपसे क्या पूछेगा? वो क्यूब के बारे में आपसे सरफेस एरिया पूछेगा। क्या पूछेगा? सरफेस एरिया। कि बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया देखो, कितने फेस है इसके? 6 फेस है। कितने फेस है इसके? 6 फेस है। अब 6 फेस के लिए हम बोलेंगे पहले फेस का क्या आएगा? a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर। बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितनी बार? 6 बार। ये 6 टाइम्स ले लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6a स्क्वायर। बताओ क्या लिख सकते हैं इसको? 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझ आ रहा है? अब आपसे पूछेगा वो वॉल्यूम का। क्या पूछेगा आपसे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या पूछेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? तो हमें पता है, जैसे हमने क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखा था, वैसे क्यूब का क्या लिखेंगे? ए इंटू ए इंटू ए। तो क्या लिखेंगे? ए इंटू ए। तो ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। बताइए क्या समझ आया? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है तो 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालना हो तो a क्यूब। वॉल्यूम निकालना हो तो क्या आ जाएगा? a क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने? क्यूब के बारे में पढ़ा। इसमें जो लेंथ होती है वही इसकी ब्रेड्थ होती है और वही इसकी हाइट होती है। तीनों की तीनों चीज़ें सेम होती है। मतलब आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ लिख के देगा वो, कि उसकी साइड इतनी है। आपको समझ आना चाहिए कि उसकी जो तीनों लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो तीनों यही है, ठीक है ना। एक ही लिख के देगा वो कुछ भी साइड में, कि उसकी साइड ये है। आपको तीनों चीज़ें पता होना चाहिए कि ए है, ये अगर वो लेंथ है ए दे रहा है तो ब्रेड्थ भी वही होगा उसका और हाइट भी वही होगा। समझ आया? बताइए, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इजी है? बताइए। तीसरा फिगर आता है इसमें क्या? सिलेंडर। क्या आता है? सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा होता है हम लोगों ने घर में देखा है। घर में जो सिलेंडर आता है हमारा, कौन सा सिलेंडर होता है? एलपीजी वाला होता है ना। गैस का जो सिलेंडर आता है, आप लोगों ने बेलन देखा है? मम्मी ने मारा होगा कभी बेलन से? नहीं मारा। चलो कोई बात नहीं, मम्मी अच्छी है सब लोगों की, ठीक है ना, बेलन से नहीं मारा। पुरानी मम्मियाँ मारती थी बेलन से, ठीक है ना, बच्चे नहीं सुनते थे। तो देखो ध्यान से, तो सिलेंड्रिकल शेप जो है वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। आप लोग पतंग उड़ाते हो ना, पतंग में जो क्या गिर्रा, हाँ, जो गिर्रा होता है ना, जिसमें धागा लपेटा हुआ होता है, ठीक है ना, मांझा जिसमें लपेटा हुआ आता है, वो कैसा, किस शेप का होता है? वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल शेप में आप देखोगे कि ये जो है बराबर मोटा है। क्या है? ये बराबर मोटा है। मतलब जितना नीचे से मोटा है उतना ही ऊपर तक मोटा है, ठीक है ना। आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो रेडियस होगी, मतलब इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो कितनी है? r है। तो यहाँ से भी r होगी, बताओ। यहाँ से भी r होगी,
ठीक है ना। तो ये जो सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर हमने देखा कि आर रेडियस का सिलेंडर है हमारे पास। किस रेडियस का सिलेंडर है? आर रेडियस का हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है ना। अब सिलेंडर में वो क्या क्या चीजें पूछेगा आपसे, तो पूछेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या पूछेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। बोतल है आप लोगों के पास? बोतल दो, दो बोतल दो। देखो ये जो बोतल दिख रही है ये किस शेप की है हमारे पास? सिलेंड्रिकल शेप की है। कैसे शेप की है? सिलेंड्रिकल। ये वाला सिरा छोड़ दीजिएगा, वो यहाँ से पतला हो गया बोतल, ठीक है ना। ये वाला जो शेप दिख रहा है आपको कैसा शेप है? ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है ना। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल शेप। आप लोग देखो ये वाला जो सरफेस है इसका, कौन सा सरफेस? ये वाला दिख रहा है ना, ये कर्व वाला सरफेस। ये कर्व वाला जो सरफेस है, ये सरफेस को हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्व्ड सरफेस। जो कर्व वाला सरफेस है इसको कर्व्ड सरफेस कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है। फिर एक होता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। और तीसरी चीज होती है इसमें वॉल्यूम। तीसरी चीज क्या होती है इसमें? वॉल्यूम होती है। तो आप जब इस शेप को देखोगे तो शेप में अगर टोटल सरफेस आपसे पूछा जाए तो ये वाला भी इसमें ऐड कर दिया और इस तरफ वाला भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया बता सकते हो आप लोग कितना होता है? ये पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है ये? पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा कर्व्ड सरफेस पूछ रहा है तो हमको ये वाला सरफेस नहीं लेना, कर्व्ड सरफेस में ये आएगा सर। आप लोग बता सकते हो ये जो है यहाँ पर सर्कल का क्या बन रहा है? सरकमफेरेंस बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ? सर्कल का सरकमफेरेंस बन रहा है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है क्या? सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? आप लोग देखिएगा एक चूड़ी है हमारे पास और उसी शेप की बहुत सारी चूड़ी हैं, ठीक है ना। चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ी ली आपने, चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी रखी, तीसरी चूड़ी रखी, चौथी चूड़ी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो ऐसे क्या बना लिया हमने? सिलेंडर बना लिया पूरा। समझ रहे हो? सिलेंडर बन रहा है। क्या बन रहा है? सिलेंडर बन रहा है। तो ये सिलेंडर जो बन रहा है तो इसका जो सरकमफेरेंस है एक चूड़ी का वो कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। अगर हम इसकी हाइट को h मान लें, क्या मान लें? इसकी हाइट को h मान लें कि इसकी हाइट जो है वो h है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 पाई आर और h, ये क्या आ जाएगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। एक का 2 पाई आर हो गया और ये कहाँ तक है हमारे पास? h हाइट तक है। कहाँ तक है ये? h हाइट तक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया सर? 2 पाई आर h हो गया। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा वो आपसे, तो क्या मिलाना पड़ेगा आपको? नीचे का बेस भी मिलाना पड़ेगा, मतलब ये वाला भी मिलाना पड़ेगा और ये वाला भी मिलाना पड़ेगा। तो कितना मिलाना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 2 पाई आर h, 2 पाई आर, अच्छा आर बड़ा वाला लिया, बड़ा वाला ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 पाई आर h प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कितना लिखोगे? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं क्या? क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया आपने, है ना। तो यहाँ कितने आ रहे? 2, और यहाँ क्या बच गया? h बच गया। तो h प्लस आर, h प्लस आर, ठीक है ना। ये क्या बन गया हमारा? टोटल सरफेस एरिया बन गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलोगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर लिख देते हैं, सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो। समझ आया ना कैसे बना टोटल सरफेस एरिया? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। बहुत आसान आसान चीजें हैं। अब अगला देखिएगा वॉल्यूम। क्या देखेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या देखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपसे पूछेगा वो वॉल्यूम निकालो इसका, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब हमें ये समझ आना चाहिए कि इसके अंदर, बोतल के अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, कितना पानी इसके अंदर भर सकते हैं, वही क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा। वही क्या होगा? उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किससे बना होगा? आप देखोगे बेस जो है इसका, बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर है। कितना है इसका बेस? पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसका अगर एक टुकड़ा काट दे हम यहाँ से, ठीक है ना, पतला सा एक टुकड़ा काट दें, तो पाई आर स्क्वायर इसका, फिर जो अंदर निकलेगा उसका भी पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा ये?
h हाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? h हाइट। तो आप ये बोल सकते हो कि सर इसका जो वॉल्यूम है वो किससे बन रहा है? पाई आर स्क्वायर से बन रहा है, पाई आर स्क्वायर से, और h का मल्टीप्लाई कर देंगे। h छोटा लिया हमने, छोटा ले लो, तो क्या बन गया वॉल्यूम इसका? पाई आर स्क्वायर h। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर h होता है। क्या आप लोग लिख रहे हैं? लिख लीजिए जल्दी से, पाई आर स्क्वायर h। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। अच्छा आप लोग बताइए, ये मैच बॉक्स जो है हमारे पास, ये आया कहाँ से पहले तो ये बताओ। हाँ, नीचे मिला। ये जो मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स जो है ये किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है ना। इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, और क्या है? हाइट है। तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? पाई आर स्क्वायर h। लिख लिया सब लोगों ने? बताओ आगे बढ़े। अगला क्या है हमारा? शेप स्फेयर। क्या है हमारा? शेप स्फेयर। क्लियर कर दें इसको। देखिए स्फेयर, गोला देखा है आप लोगों ने? स्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में भले ही गोला बोलते हैं, हमें क्या समझना है कि इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाल। अब देखो स्फेयर जो है गोला है हमारे पास। गोला मतलब गेंद। गोला मतलब क्या है हमारे पास? गेंद। अब देखो सर्कल में और गोले में अंतर होता है। सर्कल में और गोले में क्या होता है? अंतर होता है। सर्कल जो होता है वो क्या समझ लीजिए आप? एक चूड़ी। क्या समझ लीजिए? चूड़ी। एक जो चूड़ी होती है, कंगन होता है हमारा, वो किस शेप का होता है? सर्कुलर शेप का होता है। कैसे शेप का होता है? सर्कल शेप का होता है। लेकिन स्फेयर जो है वो गेंद है। अब गेंद में और किस में? चूड़ी में अंतर होता है। चूड़ी जो है हमारे पास वो कैसा है? हाँ, और गेंद जो है वो भरा हुआ रहता है पूरा, मतलब ऐसा गोल होता है पूरा, ठीक है ना। 3D फिगर है। कैसा फिगर है ये? 3D फिगर। तो ये स्फेयर है, हम इसका रेडियस क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए? r। क्या है इसका रेडियस? r है। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ ये गेंद जो है, गेंद को बनाने में कितना कवर लगेगा हमको, ठीक है ना, कितना मटेरियल लगेगा, कितना सरफेस एरिया लगेगा। तो वो क्या पूछ लेगा आपसे? सरफेस एरिया पूछ लेगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। क्या पूछ लेगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर याद रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही वो क्या पूछ लेगा आपसे? इसका वॉल्यूम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? वॉल्यूम पूछ लेगा। तो वॉल्यूम याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जैसे वो स्फेयर का पूछ रहा है ना, वैसे ही हेमिस्फेयर का भी पूछ सकता है। किसका पूछ सकता है? हेमिस्फेयर का भी पूछ सकता है। अब हेमिस्फेयर जो है, देखो स्फेयर का क्या कर दें हम? आधा कर दें। क्या कर दें हम? आधा। तो जैसे आप लोगों की वो जो टेनिस बॉल फूट जाती है ना, 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 कटोरियां बनती है। क्या बनती है? 2 कटोरियां बनती है। वो 2 कटोरियां जो होती है उनको हम क्या कह देते हैं? उस शेप को क्या कह देते हैं? हेमिस्फेयर। 2 बराबर शेप अगर होंगे तो हम इन्हें क्या कह देंगे? हेमिस्फेयर कह देंगे। क्या कह देंगे? हेमिस्फेयर। दिखता कैसे है ये? तो देखिए ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है हेमिस्फेयर। रेडियस क्या है इसका? r। रेडियस क्या है इसका? r। ये वाला लेंथ भी r होता है और ये वाला लेंथ भी क्या होता है? r होता है, ठीक है। तो आपसे वो पूछेगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या पूछेगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बता पाओगे कितना? देखो ये जितना सरफेस एरिया है ना, इसका आधा होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा कर देंगे तो आधा कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो सरफेस एरिया हो गया, कौन सा वाला? कर्व्ड वाला। कौन सा हो गया ये? कर्व्ड वाला। तो यहाँ C लिख लीजिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब टोटल भी पूछ सकता है वो आपसे। क्या पूछ सकता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल का मतलब क्या सर? टोटल का मतलब ये कि ये वाला तो पूछ ही रहा है वो ऊपर वाला, ठीक है ना। ये वाला सरफेस तो पूछ ही रहा है वो, और इसके साथ साथ कौन सा? ये जो कटा हुआ है,
कटा हुआ भाग भी तो दिखेगा आपको, एक तरफ कटा हुआ भाग भी दिखेगा। जैसे वो हमारी जो कटोरी होती है ना, कटोरी का जो बाउल आप पीछे की तरफ से देखो उसको ऐसे पकड़ के, तो ऐसे दिखेगा ना, तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया। और ऊपर से जब देखोगे तो वो कैसा कटा हुआ दिखेगा ना भाग पूरा, तो ये क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, कटा हुआ जो भाग दिखेगा वो है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इजी है, बताइए। लिख रहे हैं आप लोग, लिखते चलिएगा, लिख लीजिए इसको। यही क्वेश्चन पूछता है, वॉल्यूम पूछेगा तो इसका वॉल्यूम भी पूछ सकता है वो आपसे। तो वॉल्यूम अगर पूछे वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो क्या लिखोगे, इसका आधा, ये 4/3 है, इसको आधा कर दोगे तो कितने से कैंसिल करोगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, वॉल्यूम में क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है ना, वॉल्यूम में क्या आएगा, क्यूब आएगा। और एरिया में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, आर का स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी सरफेस एरिया पढ़े हैं उसमें आपने स्क्वायर देखा है, ठीक है ना, रेडियस का क्या देखा है, स्क्वायर देखा है। और जब वॉल्यूम आपने पढ़ा है तो क्या देखा है, यहाँ पर क्यूब देखा है। बस सिलेंडर में आपने पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा है, तो वो जो एक डिस्टेंस था एच, वो आर स्क्वायर और एच मिलकर, दोनों मिलकर क्या हो गए, क्यूब हो गए। साइड का क्या हो गया, क्यूब हो गया। बताइए, समझ आया आप लोगों को। वॉल्यूम लिख लिया आप लोगों ने। फिर से बताया हमने क्या, यूनिट जो है वो किसके लिए, एरिया के लिए क्या लिखोगे, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम में देखोगे आप लोग, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जैसा वो देता है। किलोमीटर में देता है तो वैसे किलोमीटर में। बताइए, समझ पाए इतना, बताओ। आगे बढ़े। तो कितने शेप हो गए हमारे, 4 हो गए। कौन कौन से, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर और सिलेंडर। ठीक है ना, कौन कौन से हो गए हमारे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर और सिलेंडर। आप कौन सा पढ़ेंगे अपन लोग, कौन पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे हम, कौन। कौन, अब बर्थडे वाली टोपी देखिए आप लोगों ने, देखिए ना बर्थडे वाली टोपी, उसको क्या पढ़ते हैं अपन लोग, कौन पढ़ते हैं। हिंदी में बोलते हैं शंकु, क्या बोलते हैं, शंकु, शंकु, क्या बोलते हैं, शंकु। तो कौन, हिंदी में पढ़ते हैं इसको शंकु, शंकु। ठीक है ना। अब कैसे दिखता है, देखो ध्यान से, टोपी देखो, टोपी दिखेगी आप लोगों को, दिख रही टोपी, शंकु दिखा आप लोगों को, ये है शंकु हमारा, क्या है ये, शंकु है। ठीक है, शंकु। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें रेडियस होती है, त्रिज्या, क्या होती है, रेडियस होती है, इसकी हाइट होती है, क्या होती है, इसकी हाइट होती है। शंकु की क्या होती है, हाइट होती है। इसको ऊंचाई बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई। एक होता है इसमें स्लेंट हाइट, क्या होता है, स्लेंट हाइट या स्लेंट लेंथ। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। तो 3 चीजें हैं इसमें, क्या क्या है, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, मतलब रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट। ठीक है ना, ये 3 चीजें। अच्छा, आप लोग एक चीज देख रहे हो, ये जो टोपी है हमारे पास, टोपी बोल दीजिए या आइसक्रीम का कोन बोल दीजिए, ठीक है ना, एक ही चीज है। ठीक है ना, किस शेप का होता है, कोन। तंबू बनाते हैं कुछ लोग इस शेप का, क्या बनाते हैं, तंबू। ठीक है ना, तंबू बनाते हैं ना कुछ लोग, जंगल वगैरह में जाते हैं तो फिर तंबू बना के उसमें रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पूछेगा वो आपसे, सरफेस एरिया पूछेगा। तो सरफेस एरिया कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा। किसका, कोन का। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा इसका, पाई आर, और कहाँ तक, एल हाइट तक। कितना है ये, एल हाइट तक होगा। किस हाइट तक होगा,
L हाइट तक होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो कितना होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। बताइए क्या हुआ हमारा पाई आर, ये जो सर्कुलर फॉर्म है ये कम होता जा रहा है, देखो ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। अच्छा ये एल जो है यहाँ पर, ये एच और आर जो है आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। आप ऐसे समझ लीजिए ये टॉपी हमारे हाथ में रखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऊपर तीखा तीखा सा दिख रहा है, सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर डालोगे बीच में सेंटर में और इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। आप ऐसा समझ लीजिए उस वो जो टोपी है उसमें जो धागा बंधा रहता है, ठीक है ना, उसमें धागे में क्या कर दिया, ऊपर से एक धागा लिया टॉप पॉइंट से और उस धागे में धागा बांध दिया। आप क्या देखोगे यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वो जो आपको आइसक्रीम का कोन, वो क्रीम भरने वाला आइसक्रीम का कोन देखा आप लोगों ने, ऑरेंज कलर वाला, येलो कलर वाला, ठीक है ना, वो क्या है, कोन ही है। अब कोन है तो आप क्या बोलोगे कि वो जो कोन है वो जिससे बना हुआ है, ठीक है ना, जिससे वो बना हुआ है वो मटेरियल कितना है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कह देते हैं। उसको निकालेंगे कैसे, पाई आर एल से। कैसे निकालेंगे, पाई आर एल से। अब ये जो एल है, आप लोग एक चीज देखिएगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल यहाँ पर एच है हमारा, यहाँ पर आर है और यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है। क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। और हम कह रहे हैं ये वाली जो लेंथ है सर, ये वाली एल है। क्या है, ये एल है। तो क्या आप ये एल का और इसका रिलेशन बता सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर दो छोटी साइड का स्क्वायर। तो आपको एल का वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताओ समझ आया क्या। एल की वैल्यू भी निकाली जा सकती है आर और एच के टर्म्स में। अगर आर दिया हो हमें, एच दिया हो, तो हम एल आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों साइड में से कोई भी दो साइड अगर दी हुई होगी तो हम तीसरी को किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारे पास पाई आर एल। क्या हो गया, पाई आर एल। अगला देखिए टोटल सरफेस एरिया। क्या पढ़ेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कैसे निकालेंगे सर, तो पाई आर एल तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया का बोल दिया, तो बच क्या गया, बेस। हमारा बेस में क्या है, हमारा सर्कल। क्या है, बेस में सर्कल। तो हम क्या बोलेंगे सर, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप लोग इसमें से फिर कॉमन लेके नया फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, पाई आर को कॉमन ले लिया। पाई आर को कैसे ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या अंदर, एल प्लस आर। क्या बनेगा, एल प्लस आर। आसान है, वेरी गुड। अब पूछेगा वो आपसे वॉल्यूम ऑफ कौन। क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का वॉल्यूम कितना हो। मतलब अगर वो टोपी में पानी भरा जाए, वो टोपी में क्या भरा जाए, पानी भरा जाए, तो कितना पानी उसमें भर सकते हैं, वही क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। जितना पानी हम उस टोपी में भर पाएंगे वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने बड़ा वाला साइन यूज किया है, आप बड़ा ले लीजिए कैपिटल लेटर का। तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। बताइए इतनी चीजें आई समझ में। तो आपसे अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो क्या करोगे आप लोग, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और आपसे अगर वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम में क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब देखो वॉल्यूम में जो है 3 साइड का मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी साइड का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, आर स्क्वायर और एच, ठीक है ना। कितनी साइड हो गई, 3 हो गई, आर आर और एच। तो वॉल्यूम में हमेशा कितनी साइड आएंगी, 3 साइड आएंगी। बताओ आया क्या समझ में, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब वो देखो कुछ क्वेश्चन बनाएगा। कैसे क्वेश्चन बनाएगा, अब वो हेमिस्फेयर को और कोन को जोड़ देगा। किसको जोड़ देगा, हेमिस्फेयर को और कोन को जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा, वो बोलेगा एक हेमिस्फेयर है हमारे पास। क्या है, एक
हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर टोपी रख दी आप, क्या रख दी उसके ऊपर? टोपी रख दी। अब फिगर जो बना वो कैसा बन गया? ऐसा बन गया ना फिगर ऐसा। अब आप लोगों को इसमें जो रेडियस है वो दे देगा कि इसकी रेडियस जो है वो r है, तो दोनों के लिए r हो जाएगी, ठीक है ना। रेडियस क्या हो जाएगी? दोनों के लिए r हो जाएगी। आपसे पूछेगा बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, आपसे क्या पूछेगा? बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों का वॉल्यूम क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा बताओ? 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 2/3 पाई आर क्यूब। और कौन का कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ दिख रहा है हमको। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हाइट जो है वो ये वाली हाइट है, एच कौन सी है? ये वाली हाइट। समझ पाए क्या? बताओ कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को आइडिया है? वो दोनों को जोड़ने का बोल देगा। क्या बोल देगा? दोनों को जोड़ने। अब सरफेस एरिया पूछ लिया उसने, तो फिर इसका सरफेस एरिया देखो, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है, हेमिस्फेयर का क्या आ रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है हेमिस्फेयर का? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और एल की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू क्या होती है? √h² प्लस आर स्क्वायर। आया समझ में? क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। आप लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई करना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना। कैसे कॉन्सेप्ट याद रखना? कि वो बोलेगा कि आपके पास एक बड़ा गोला है, क्या है आपके पास? बड़ा एक स्फीयर है, ठीक है ना। लोहे का एक स्फीयर है बड़ा वाला। आपने क्या किया? उस लोहे के स्फीयर को हीट किया, गर्म किया और पिघला लिया। अब उससे छोटे छोटे आप क्या बना रहे हो? गोले बना रहे हो। तो आप कितने गोले बना पाओगे? कितने गोले आप बना पाओगे? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बहुत। तो आपको क्या करना है कि बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा, बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा वो n टाइम्स होगा छोटे वाले के वॉल्यूम के। बताओ आया क्या समझ में? ठीक है ना। मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम छोटे छोटे को जोड़ोगे सबको तो उनके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप ऐसे लिखना कि 4/3 सर पाई आर क्यूब जो होगा इसका बड़े वाले का वो n टाइम्स होगा 4/3 पाई छोटे वाले आर के क्यूब का। तो आप क्या कर देना उस कंडीशन में वॉल्यूम को इक्वल कर देना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफी है। बताइए क्या क्या चीजें पढ़ी हम लोगों ने? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, ठीक है ना। तो कितने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हमने? 5-6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। चलिए बढ़िया से करिएगा ये टॉपिक सारे।